तो इस समय हम सोन भंडार के पास खड़े हैं, जिसे सोन भंडार और स्वर्ण भंडार दोनों कहा जाता है। कहानी यहाँ से ये निकलती है कि बिंबिसार एक राजा हुआ करते थे मौर्य वंश के, और उनके पुत्र हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसी कारणवश अपने पिता को बंदी बना लिया था। उसके बाद जो अजातशत्रु की माता जी थी, उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो ये पुत्र है ये सारी धन दौलत ऐसे ही बर्बाद कर देगा, तो उन्होंने गुस्से में आकर गौतम शानवी को, जो ऋषि हुआ करते थे, उन्हें दान में अपनी सारी संपत्ति दे दी। लेकिन उन्होंने आज के समय में अगर हम आपसे कहेंगे कि भारत में एक जगह ऐसा भी है जहां सोने का भंडार है, वहां एक कोड लगा हुआ है जिस कोड को अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? ऐसा माना जाता है कि नालंदा जिले के राजगीर में स्थित सोन भंडार गुफा में मगध वंश के 2 शक्तिशाली राजवंशों का विशाल स्वर्ण भंडार छुपा हुआ है। इस सोन भंडार गुफा से जुड़े रहस्य का वर्णन वायु पुराण में भी मिलता है। वायु पुराण के मुताबिक हर्यक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध का शासन हुआ करता था। शिव का परम भक्त जरासंध एक शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट तो था ही, लेकिन उसने 86 से अधिक राजाओं को पराजित कर न केवल उन्हें कैद किया था, बल्कि उनकी संपत्ति को भी अपने अधिकार में ले लिया था। वायु पुराण इस बात को प्रमाणित करता है कि जरासंध ने अपने अधीन राजाओं की सारी संपत्ति विहारगिरी पर्वत की तलहटी में गुफा बनाकर छिपा दिया था। भगवान कृष्ण के निर्देश के बाद महारथी भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को परास्त कर उसका वध कर दिया, लेकिन जरासंध के इस गुफा में मौजूद खजाने का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार राजगीर में स्थित सोन भंडार गुफा का निर्माण हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने करवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था, इसलिए वह स्वर्ण आभूषणों को एकत्र करता रहता था। बिंबिसार की कई रानियों में से एक, जो उसका पूरा ख्याल रखती थी, उसने अजात शत्रु के अपने पिता के साथ किए गए छल रहित व्यवहार के कारण इस सोन भंडार के गुफा में सारे खजाने को छिपा दिया था। देखिए, ये जगह को जो देखने आए हैं, ये जगह को बोलते हैं सोन भंडार। सोन भंडार का मतलब क्या? लोग समझ जाते हैं सोना। देखिए दरवाज़ा है, यही दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा जो है बहुत पुराने ज़माने से बंद है, जो कि ये 3 माइल की लंबी गुफा है। पर्वत के ऊपर सतकर्णी गुफा और बिजली गुफा, वो दोनों से आने जाने के संबंध था। जो कि इसकी भीतर में एक गौतम स्वामी अपनी बैठ करके साधना करती थी, जो कि यहाँ के राजा थे बिंबिसार। उनकी बेटा अजातशत्रु, जो कि पैसे के लालच में अपना पिता को जेल में कैदी कर करके और तड़पा के जान मार दी। उनका परिवार कौशल्या रानी सारा खजाना उठा करके गौतम स्वामी को दान में दे दी। गौतम स्वामी के हम तो साधु हैं, हमारा धन का मतलब है नहीं, बोला ठीक है इसके अंदर रख दीजिए। इसके अंदर रखा करके अपनी तपस्या के बल से एक पत्थर की चट्टानों से ये दर्जा को बंद कर दिए। जब अंग्रेज का शासन है तो सामने में जलना से तोप लगा के तोड़ना चाह और खजाना लूटना चाह। यही जगह थी जहाँ तोप लगाया गया था? तोप का जगह है, हाँ। सामने वाला जलना से तोप लगाया था, टूटा नहीं, थोड़ा दागी होके रह गया। सरकार इसको तोड़ के देखता है कि खजाना है कि नहीं, जो कि यही पर्वत से आपका गर्म पानी कुंड झरना चल रहा है। अच्छा। जो कि वो गर्म पानी लोहा रेडियम गंधक से टकरा करके पानी जा रहा है। हो सकता है इसका तोड़ने नहीं, ज्वालामुखी फटेगा तो 50 कोस तक एरिया जल जाएगा और गर्म पानी का झरना है जो कि बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार इसको ज्यों के त्यों रखें। इसका खोलने के लिए गौतम स्वामी ने एक मंत्र लिखे हैं जी। देखिए यही मंत्र है, और ये मंत्र के बोला जाता है संथ लिपि भाषा। कहते हैं कि जो भी विद्वान अगर इसका पढ़ जाएंगे
टेढ़ी-मेढ़ी जो कि वो दरवाज़ा खुल जाएगा, जो कि भगवान के माया। भारतवर्ष में इसका कोई पढ़ाई किया नहीं, जो कि इसका पढ़ाई आपका नालंदा में था, जो कि वहाँ बख्तियार खिली नहीं। जब आग लगा दिए तो 6 महीना तक के नालंदा जरते रह गया है। सारा इसका किताब कॉपी जर गया, इसका पढ़ाई बंद हो गया, नहीं कोई पढ़ते हैं और नहीं खुलता है। देखिए एक चित्र है, क्या है? यही गौतम स्वामी है। अच्छा, ये उनकी चित्र है? हाँ जी। यही गौतम स्वामी वो दर्जा को बंद किए और यही गौतम स्वामी वहाँ मंत्र लिखे। और यहाँ गड्ढा देख रहे हैं जी। ये गड्ढा में आनंद भगवान का प्रतिमा था, काला पत्थर का। अच्छा। जो कि हर जगह मूर्ति जब चोरी होने लगा तो भारत सरकार यहाँ से उठा करके नालंदा म्यूजियम में रख दिए। अच्छा। इसका बगल में एक गुफा और है, जो कि वो 2 तल्ला के मंदिर था, वो धरती कापन में टूट के गिर गया है। जब उसका पत्थर मिट्टी जब बाहर किया गया है तो इसी तरह से जैन भगवान का प्रतिमा दीवार में दाहिना साइड बायां साइड में दिखाई दिए हैं। यही कहानी है श्रीमान। ठीक है, तो ये जो स्वर्ण भंडार है इसे सरकार की तरफ से सुरक्षित रखा गया है। जी हाँ। ताकि जैसा आप बता रहे हैं कि अगर ये टूटेगा तो 50 कोष तक समस्या लोगों को होगी। जी हाँ। हाँ ठीक है। अभी आप ये कह रहे थे कि गर्म कुंड का जो पानी जा रहा है, जो भी जल जा रहा है, वो इसी के बदौलत जा रहा है। जी हाँ, यही पर्वत से जा रहा है ना। हाँ। बहिवारगिरी पर्वत है। हाँ। यही बहिवारगिरी पर्वत से गर्म पानी का झरना चल रहा है। इस पर्वत को बहिवारगिरी पर्वत? जी हाँ, ये पर्वत को बहिवारगिरी बोलते हैं। ठीक है। गौतम शानवी ने अपने विद्वता के बदौलत, अपने बल के बदौलत, या फिर ये कह सकते हैं अपनी तपस्या के बदौलत इस गुफा को बंद कर दिया। ऐसी कहानी निकलकर सामने आ रही है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो हमें बता रहे हैं और हम उस आधार पर आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। उसके बाद ये गुफा बंद हो गया। फिर अंदर में एक शंख लिपि लिखी हुई है। शंख लिपि में जो शब्द लिखे गए हैं, बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उस शब्द को पढ़ लेता है तो फिर ये जो गुफा है अंदर का, वो खुल जाएगा और उसके अंदर की जितनी भी संपत्तियां हैं वो उसके हाथ लग सकती है। हालांकि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो कुछ और भी बात कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो मुखरा आपको दिख रहा है, ये जो खाली क्षेत्र दिख रहा है, इससे एक बार तोप के गोले का इस्तेमाल किया गया था इसे तोड़ने के लिए। बताया जाता है कि जब अंग्रेज हुआ करते थे तो उस दौरान उन्होंने इस संपत्ति को हथियाने की तमाम कोशिश की थी और तोप का गोला यहाँ से मारा था, जो कि अंदर में एक निशान भी है। और उसी निशान को ये बताया जा रहा है कि यहाँ से उसे प्रेजेंट किया गया था, यहाँ से वो चीज़ें अंदर गई थी। यानी कि यहाँ पर सैनिक खड़े रहे होंगे और फिर वहाँ से तोप का गोला जो है वो अंदर जाता होगा। अंदर बस इतनी ही चीज़ है जो देखने के लायक है। बाकी ऊपर बहिवारगिरी पर्वत है और इस पर्वत के बदौलत ही जो जलकुंड का पानी आप देखते होंगे राजगीर में पहुँचता है, वो पहुँच रहा है। मेरा शुभ नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। तो आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि सोना का भंडार है। तो नोटिस बोर्ड पर साफ लिख दिया गया है सोन भंडार। स्वर्ण भंडार रहता तब सोना का भंडार होता। तो ये क्या है? ये सुरंगों का भंडार है, जो 3 माइल की लंबी गुफा है, जहां से आपका गर्म पानी कुंड का जो झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक बहिवारगिरी पर्वत है। उसी बहिवारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और विप्ली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तर्णी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। शुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो ठीक जांगला के सामने एक दरवाजा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाजे के पीछे में ऐसा बताया जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे।